नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं गगन शर्मा वरदानी ग्लोबल मार्केट ज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मार्केट के बारे में बताने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया करके इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि वीडियो के अंत में हम कोशिश करते हैं आपको एक ऐसी बात बताएं, ऐसी फिनेंशियल लिटरेसी की बात बताएं जो कहीं ना कहीं आपको अपने फिनेंशियल प्लानिंग के डिसीजन लेने में मदद करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या ग्लोबल मार्केट संकेत दे रही है और आज क्या आशा है मार्केट की। एचएस निफ्टी फिलहाल 87 अंकों की बढ़त के साथ मार्केट के पॉजिटिव होने के संकेत दे रही है, बट अक्सर ऐसा होता है जब हम एक्सपेक्ट करते हैं मार्केट पॉजिटिव होगी, उस दिन मार्केट नेगेटिव हो सकती है। पिछले कुछ सेशन में एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट नेगेटिव होगी, लेकिन मार्केट बहुत वॉलेटाइल होकर पॉजिटिव बन रही। तो आज देखते हैं, फिलहाल मार्केट के पॉजिटिव खुलने के संकेत हैं। डाउ जोन्स कल 323 अंकों की बढ़त के साथ 33,292 पे बंद हुआ एंड निकाई 312 अंकों के साथ बढ़त के साथ ट्रेडिंग कर रहा है एंड 28,791 का उसका फिलहाल का लेवल है। हैंगसेंग में 170 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है, साथ ही शंघाई में 12 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है। कमोडिटीज़ की बात करते हैं। ब्रेंट क्रूड कल $2.23 पर बैरल का उसमें हमने नरमी देखी। करंट लेवल जो ब्रेंट क्रूड का $99.75 पर बैरल का है। गोल्ड $2 पर आउंस की हमने उसमें तेज़ी देखी। डॉलर का करंट रेट $17.55 पर आउंस का है। रुपी थोड़ा सा वीक हुआ है 7 पैसे से। रुपी का करंट लेवल वर्सेस डॉलर है 79.88। 10 ईयर जी सेक की पेपर की बात करते हैं, जो 2032 के पेपर्स हैं, उसका करंट रेट 7.292% का चल रहा है। एफआईज ने कल भी 369 करोड़ की खरीदारी करी एंड डीआईज ने 334 करोड़ की बिकवाली करी। ग्लोबल न्यूज़ की बात करते हैं। यूएस मार्केट को निविदिया एंड अमेजोन दोनों स्टॉक्स ने कल हायर पॉइंट्स पे बंद किया एंड वैसे भी जो पॉवेल हैं, फेड चेयरमैन हैं, वो एनुअल ग्लोबल सेंट्रल बैंकिंग कॉन्फ्रेंस करेंगे एट जैक्सन होल में। तो आशा करते हैं कि कुछ पॉजिटिव इंस्टेंस बताएंगे जिससे मार्केट को एक मदद मिलेगी। एशिया मार्केट ग्लोबल मार्केट के अंदर यूएस मार्केट को देखते हुए पॉजिटिव ट्रेंड शो कर रही है एंड लोअर यील्ड से भी ओवरऑल इन्वायरमेंट पॉजिटिव रहा है। इंडिया के कई पार्ट्स में 2 से 3 साल के अंदर एक्सपेक्टेशन है कि 5G अवेलेबल हो जाएगा फॉर पीपल ऑफ द कंट्री। निफ्टी के सपोर्ट की बात करते हैं। निफ्टी का सपोर्ट 17,500 का रहेगा एंड रेजिस्टेंस 17,725 का रहेगा। आज के स्टॉक्स या पर्टिकुलर कोई विशेष सूचना देने से पहले मैं आपको बताऊंगा, एसजीबी स्टार्ट हुआ था, तो एसजीबी का आज लास्ट डे है। तो अगर किसी ने एसजीबी इन्वेस्ट नहीं किया तो आज वो इन्वेस्ट कर सकता है और इसका बेनिफिट उठा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अपने पोर्टफोलियो को हेज करना चाहते हैं तो आप थोड़ा पार्ट एसजीबी में सोवरन गोल्ड बॉन्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। पिछले कुछ दिनों में मेरे पास क्लाइंट्स के काफ़ी फ़ोन आए, सबने बोला कि मार्केट के अंदर लगातार तेज़ी बनती हुई नज़र आ रही है। हमने वो पिछले जो लोएस्ट पॉइंट था वो मिस कर दिया। मैं एक बात बार बार कहता हूँ कि मार्केट के लोएस्ट लेवल को या हाईएस्ट लेवल को पकड़ना बहुत मुश्किल है। फिलहाल अगर आप लोग अपनी ये बिलीव करते हैं कि पिछली इन्वेस्टमेंट्स करने से चूक गए हैं, तो हम आपको सर्टेन लेवल बता रहे हैं। निफ्टी के 17,500, 16,950 और 16,500 इन लेवल पे आप वापस एंट्री मार सकते हैं। ये किसी भी कारण से हो सकता है, चाहे चाइना और ताइवान की लड़ाई हो गई या क्रूड ऑयल का कोई इशू बन गया, रशिया यूक्रेन वॉर का हो गया या यूएस का रिसेशन आ गया, कुछ भी होता है। किसी भी रीज़न से अगर कोई भी मार्केट में ये लेवल्स आते हैं तो आप इसको बाय कर सकते हैं। अब आप ये मत सोचिएगा कि नहीं, हमें 15,000 का जो लोएस्ट लेवल हमने पीछे देखा था उसी पे ही हमने वापस से इन्वेस्ट करना है। तो ये ज़रूरी नहीं कि आपको वापस से वो लेवल देखने को मिलेगा। पीछे मैंने आपको 2-3 स्टॉक्स बताए थे, कॉलगेट का बताया था, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का बताया था, डाटा कॉर्प को बताया था। आप उन सभी स्टॉक्स में बन सकते हैं। जब तक आपके वो सर्टेन टारगेट्स अचीव नहीं होते, आप उन स्टॉक्स में बने रहिए और इन्वेस्टमेंट्स करते रहिए। एक और ज़रूरी बात, मेरी ये सलाह है कि आपके पास अगर स्पेयर फंड्स पड़े हैं तो आप उनको फ्लोटिंग रेट फंड में डाल के पोजीशन रेडी कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है मार्केट करेक्ट करे, उस दिन आप ऑक्यूपाइड रहें और आप उस दिन मार्केट में इन्वेस्टमेंट ना कर पाएँ। अगर आप डिजिटल इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो आप अपने फ्लोटिंग रेट फंड में पार्क करके उसे टारगेटेड इक्विटी फंड के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं थ्रू एसटीपी मॉडल। एसआईपी की तरह एक एसटीपी मॉडल होता है। एसटीपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान। इसमें आप पर्टिकुलर एक डेट डिसाइड कर देते हैं, उसमें ऑटोमेटिकली लिक्विड फंड से या फ्लोटिंग रेट फंड से या आर्बिट्राज फंड से
रिडम्पशन लगती है और आपकी इक्विटी फंड के अंदर पार्क हो जाती है। एक बात ध्यान देने योग्य है, जब आप डेट फंड से पैसा निकालते हैं तो T+1 डे का रिडम्पशन टाइम है, और जब आप आर्बिट्राज से पैसा निकालते हैं तो T+3 डेज का रिडम्पशन टाइम है। तो आपने अगर रिडम्पशन आज डाली तो इन्वेस्टमेंट आपकी डेट फंड में नेक्स्ट डे होगी या आपके फ्लोटिंग डेट फंड में नेक्स्ट डे होगी। लेकिन आर्बिट्राज फंड से अगर आप STP लगाते हैं तो जिस दिन आपने रिक्वेस्ट पंच की उसके 3 दिन बाद आप उसकी इक्विटी की यूनिट्स अलॉट करवा पाएंगे अपने आप को। तो आप ये देख के चलिएगा कि आपको किस पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। आर्बिट्राज आपको 1-1.5% का अल्फा जनरेट जरूर कर देता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपको जिस दिन मार्केट डाउन है उस दिन की आपको यूनिट्स अलॉट ना करवा पाए। तो ये आपको बड़ा सोच समझ के विचार करके अपना इन्वेस्टमेंट्स का डिसीजन लेना चाहिए। ड्यूरिंग द डे फिर मैं बोलता हूँ, अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी आपको सवाल पूछने हैं या अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू कराना है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे बात कर सकते हैं। आप अपना मोबाइल नंबर हमें दे सकते हैं, हम आपको अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड करके आपको अपनी मार्केट के अपडेट्स रेगुलर भेज सकते हैं। मार्केट में बने रहिए, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।